हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एशियन मैथ। और आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का क्लास चल रहा है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्लास है। इसके पहले कितना क्लास हो चुका है? 32 क्लासेस हो चुका है शायद। अब जाके चेक कर लेना। उसके पहले ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाओ जाके ज्वाइन करो। अच्छा, हमें एक चीज़ बताओ, क्या आपने इसके पहले वाले सारे क्लासेस आपने कर लिया? अगर नहीं तो जाओ जल्द से जल्द करो, अदरवाइज आप पीछे पड़ जाओगे। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया नॉर्मल बात। अभी समझते हैं ये क्लासेस कभी कभी जैसे कल बंद हुआ था, ये क्लासेस कभी कभी बंद होता है जबकि पीडीएफ जनरेट या फिर कुछ काम के लिए प्रेशर रहता है। जैसे कल क्या हुआ था, एनटीपीसी सीरीज़ के 2019 के जितना सारा क्वेश्चन है उसके पीडीएफ कलेक्ट करने के लिए या फिर पीडीएफ कैसे बनाया जाए उसके प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। इसीलिए मैंने 5 सैम्पल क्वेश्चंस को आपको कल दे दिया था शाम के 6-6:30 बजे के आसपास कि एनटीपीसी का क्लासेस चालू हो रहा है। ठीक है, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर मतलब 2019 का जो क्वेश्चंस हुआ था 2020 एंड 2021 में जितने सारे सेट हुआ है सारे के सारे सेट मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज़ समझो, ये जो क्लासेस है ये आरआरसी ग्रुप डी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि वैल्यूएबल सबसे होता है। इसको भी अटेंड कीजिए। ये 9:30 बजे आता है। जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 वाले टीयर 2 देने वाले हैं या फिर टीयर 1 दे चुके हैं उन लोगों के लिए भी 8 बजे आएगा टीयर 2 का क्लासेस, लेकिन वो 1 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, चलो देखते हैं आज कितना क्लास होगा या फिर कितना लेंदी क्लास होगा, ये नहीं बता सकते। अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू चलेगा, अगर ज़्यादा पसंद नहीं आया तो क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द ख़त्म करके निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये साधारण ब्याज पर द सिंपल इंटरेस्ट एट x% पर एनाम फॉर x ईयर, एक साल के लिए x% पर एनाम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट ई विल बी ₹X ऑन ए सम ऑफ कितना प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, x% पर एनम एक्स है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो i इक्वल्स टू हमें पता है सर PRT अपॉन 100 होता है, तो यहाँ से p इक्वल्स टू 100i अपॉन RT होता है। ठीक है, तो 100i के लिए 100 इंटू आई की इंटरेस्ट कितना मिला, ₹1। तो कितना साल के लिए, 1 साल के लिए कितना प्रतिशत, x% के हिसाब से 1 कट गया, 100 अपॉन x। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये कब आया था सर? ये साउथ ईस्टर्न रेलवे भुवनेश्वर ग्रुप डी 2014 में पूछा गया था। देखो ये 2014 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये भी सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन। अच्छा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का ही सीरीज है, ये बोलने की जरूरत नहीं है आपको कि सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन चल रहा है। एट वट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम विल बी डबल इन 15 ईयर्स। मैंने आपको बताया था कि n टाइम्स होगा तो फॉर्मूला क्या होता है सर, n-1 इंटू, आपको ये फॉर्मूला आपको बताया था, n-1 इंटू टी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें अगर निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू n-1 अपॉन टी गुना 100। तो सर n-1 मतलब कितना टाइम्स हुआ, ये क्वेश्चन पूछेगा। इंटरेस्ट कितना टाइम्स होता है सर, डबल। सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम विल बी डबल इन 15 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। तो क्या हो गया सर, 2-1 अपॉन टी कितना साल, 15 साल के लिए गुना 100%। तो कितना हो गया, ये कट गया, एक तो आ गया, तो 5 × 15, 5 दूना 10, तो 20/3 मतलब 6×18, 6^3%। ठीक है, इस फॉर्मूला को एक बार रट लो, फिर दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 2240 और 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है। तो ये क्या बताना है हमें, साम क्या हो जाएगा सर, 2600 रुपये हो जाता है कितना में, 5 साल में, 5 साल में। और 2 साल में कितना हो जाता है सर, 2240। 2 साल में कितना हो जाता है सर, ये कटेगा, 2 साल में कितना हो जाता है सर, 2240। तो सर ये ख़त्म करो, इसको माइनस करो और 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लो। 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर, 60, 2 एकम 3, 3 6 360। तो सर 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 120, और 2 साल का 12 दूना 24 240। तो सर 2240 के ऊपर 240 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। तो सर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा सर, 2000 इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ है ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। ये इतना आसान सा क्वेश्चन था, इसको करने में टाइम मत लगाओ। ये भी 2014 का ही क्वेश्चन आ रहा है। यदि ₹800 अमाउंट्स टू 1200, 1200 रुपये हो जाता है इन 10 ईयर्स, 10 साल में
फाइंड द रेट परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सर 800 रुपये बढ़ के कितना हो गया सर 1200 हो गया। कितना इंटरेस्ट मिला सर 400 रुपये का इंटरेस्ट मिला। किसके ऊपर मिला 800 के ऊपर मिला। कितना प्रतिशत इंटू 100 तो सर 4 दूना 8 होता है 2 50 100। हमें 50% का इंटरेस्ट मिला कितने साल के 1 साल का, लेकिन 10 साल में निकालना है तो कितना साल का कितना इंटरेस्ट हो जाएगा सर 50/10 बराबर 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। 50% का 1 साल का इंटरेस्ट और 5% का 10 साल का इंटरेस्ट दोनों सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट के खातिर। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ाया तो फिर एक बार सीख लो कि सिंपल इंटरेस्ट 50% वाले अगर 1 साल का इंटरेस्ट निकालोगे और 5% वाले 10 साल का इंटरेस्ट निकालोगे, दोनों का वैल्यू सेम होता है। देखो साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि को निवेश किया जाता है तो ये 10 वर्ष में तिगुना होता है। तो ब्याज के दर क्या होगा सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है 3 टाइम्स होता है सर। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू n-1/t गुना आपको 100। ठीक है, n कितना 3 गुना हो जाता है, ट्रिबल्स लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रिबल्स 3 - 1 अपॉन टी कितना 10 साल में कितना प्रतिशत इंटू 100। तो ये कट गया तो 10 होता है तो 3 - 1 बराबर 2 गुना 10 मतलब सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। ये कहाँ से आता है फॉर्मूला, ये पिछला क्लास देख लिया करो, मैंने इसको इवैल्यूएशन सिखा दिया था आपको। ठीक है, देखो 5% प्रतिवर्ष की दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज के रुपए में 1 रुपये मिलता है तो देने वाली धनराशि क्या योग क्या होगा। मतलब 1 रुपये देता है 1 रुपये देता है एक दिन में, मतलब 365 दिन में 365 रुपये देता है। अच्छा ठीक है, 365 रुपये का 5% का किसी का मतलब प्रिंसिपल का 5% का औसत से किसी का इंटरेस्ट कितना होता है सर, इंटरेस्ट होता है 365। तो ओरिजिनल पैसा कितना हो जाएगा इंटू 100/5, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, इसको काट देते हैं, डायरेक्टली हमने सॉल्व कर लिया। तो क्या हो जाएगा सर 5 7 35 5 3 15 तो 7300। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, प्रिंसिपल होता है। ये एक बार रट लो या फिर कुछ भी कर लो, ये रट ही लो क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है कि 7300 होता है अगर 1 रुपये करके इंटरेस्ट आता है तो। द डिफरेंस ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इन 1200 ऑन ₹1200 for 3 years and that ₹800 for 4 years at the same rate 20 the rate % per annum। अच्छा ठीक है, क्या डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1200 फॉर 3 ईयर हमें निकालना है। 1200 रुपये का 3% का 3 साल का कितना रेट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये इंटरेस्ट माइनस 800 रुपये का कितना इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 साल का अपॉन 100 बराबर कितना दिया 20 दिया हुआ है। तो सर आर कॉमन ले लेते तो कितना होता है सर 2 0 2 0 कट गया, ये 2 0 ये 2 0 कट गया। तो आर के अंदर 12 3 36 माइनस 8 चौके 32 बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 आता है तो 4 5 20 हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान लगाओ, अच्छे से सीखो। कितना मूलधन होगा ₹747 इन 6 सालों में 11% के वर्ष के हिसाब से, मतलब 11% इंटरेस्ट के हिसाब से 6 साल में 747 रुपये कितना हो जाएगा। विल अमाउंट टू कितना बन जाएगा, प्रिंसिपल विल अमाउंट। अच्छा व्हाट प्रिंसिपल कितना होगा कि 747 बन जाए। सर अमाउंट का हिसाब कैसे लगाते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस आई। तो क्या हम लोग प्रिंसिपल प्लस ये PRT/100 कर सकते हैं। हाँ सर, तो P को कॉमन ले लिए 1 + RT/100 कर सकते हैं। हाँ सर, तो सर P को कॉमन ले लिए 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 इंटू T कितना 6 साल अपन 100 कर लेता है। अमाउंट कितना दिया होता है 747। तो सर यहाँ से P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 747 इंटू 100 अपॉन 11 और ये 11 6 66 और 100 मतलब 166। तो सर 6 कितना हो जाएगा 6 दूना 12 6 अच्छा 2 2 8 16 2 3 6। अच्छा ठीक है, यहाँ से कितना होता है 7 3 7 3 21 3 9 27 2 कैरी फॉर 9 8 72। अच्छा 83 6 ये कितना ही सब के 83 2000। ठीक है, और 83 9 ये होता है 747। कैसे देखो 9 3 27 कैरी फॉर 2 9 8 72 2 74। ठीक है, तो 9000 कट दिए तो 2 से काटेंगे तो 2 50 100 तो 9 5 45 450 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गए या फिर कोई दिक्कत है। बढ़िया बात, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो चलते हैं। देखो क्या दिया हुआ है समझते हैं। कितने समय में 10% के साधारण ब्याज से विल ए सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ। सर
कोई मनी ट्रिबल क्या हो जाएगा सर, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम है क्या होता है सर, n-1 अपॉन यहाँ पे क्या t इंटू 100 होता है। तो इसको फॉर्मूला को इवेलुएट कर लो तो t बराबर कितना हो जाएगा, n-1 अपॉन r कितना है 10 है, ट्रिबल हो जाता है मतलब 3 - 1 कर लो इंटू 100 कर लो, तो ये कट गया 10 10 100 होता है, तो 10 दूना 20 साल में हो जाएगा। ख़त्म कहानी, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत, आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट करो, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस सीख लोगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बीच में एक बार फिर से बता देता हूँ, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा, जाओ जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, एनटीपीसी वाले क्वेश्चन का भी पीडीएफ मिलेगा, ये भी मिलेगा। एनटीपीसी वाला क्वेश्चन का पीडीएफ मतलब सर जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। देखो, एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसियर क्लेम्स to be lending money at a simple interest, but he includes the interest every 6 months for calculating the principal. If he is charging an interest of 10%, the effective rate of interest become, देखो एक चीज़ ध्यान लगाते हैं, इनिशियल रेट कितना लगाया 10%, अगेन क्या किया उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगा लिया, मतलब 11% हो गया। फिर वो कितना महीने के लिए हुआ सर, देखो सर ये 6 महीने में अप्लाई करते हैं, 10% का 6 महीने का लगा लिया, ठीक है। और इसमें 10%, इसमें 10% तो नॉर्मल लगाता ही है, लेकिन इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगा लिया, तो कितना होता है सर 10% के ऊपर 10% का इंटरेस्ट, 10 इंटू 10 अपॉन 100, लेकिन ये 6 मंथ के लिए था तो 1/2 कर लेता है, तो ये कट गया, तो 1 रुपये की जगह पे 0.5 लगा, तो सर 10 के ऊपर इफेक्टिवली यहाँ पे क्या 0.5% का लगा रहा है, तो सर 10 + 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 10.5% का टोटल इंटरेस्ट लगा। ऑप्शन नंबर 3, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगा रहा है, लेकिन फिर भी उसी 10 के ऊपर क्या लगा रहा है 0.5 का फिर से लगा रहा है, तो टोटल इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना आता है 10.5% का। हमने 1 साल का निकाले तब जाके ये 6 महीने से 1 साल का निकाल लिए। अब देखो ये क्वेश्चन समझते हैं, ए लेंट ₹600 टू बी फॉर 2 years एंड ₹150 टू सी for 4 years and receive 90 from the both as interest, find the rate of interest, simple interest being calculated। अच्छा ठीक है, तो 600 रुपये को 2 साल के लिए 8% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलता है, ये कैलकुलेशन तो आता है ना, हाँ सर आता है। तो प्लस अगर 150 रुपये लगा रहे हो 4 साल के लिए 8% के हिसाब से कितना रुपये मिलता है, ये भी कैलकुलेशन आता है ना, हाँ सर, तो इंटू इक्वल्स टू 90, तो सर 4 से कितना हो जाएगा, ये 0 कट गया, तो 4 से 4 25 100 करते हैं, 25 6 के 150 कर लेते हैं सर, ये थोड़ा सा हिसाब लगाता है, इसको थोड़ा सा हिसाब के बराबर लेके आता है, 4 25 100 और 25 6 के 150, ठीक है। और इधर का 0 0 हटा दिया तो 6 दूना 12, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गुना 12 6 18 होता है, तो 18 इक्वल्स टू 90, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है 18 5 90, 90 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, 5% के हिसाब से। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करता नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ए सम ऑफ ₹468.75 was lent out at simple interest at the end of the year 8 months, the total amount was 500, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अच्छा बहुत बढ़िया, 468.75 से हमने कितना रुपए इनकम कर लिए सर, 500 रुपये तक हमने इनकम कर लिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ सर, नहीं पता है कितना हुआ। हमने कितना साल का लगाया सर, हमने लगाया 8 महीने के लिए, तो सर एक साल 8 महीना मतलब 1 + 8/12, 4 दूना 8 4 3 12, तो 3 एकम 3 तो 5/3 साल के लिए लगाए। किसके ऊपर सर, 500 से मिला 468.75 के ऊपर लगाने से, तो कितना मिलता है सर 0.25, 8 एकम 9 एकम 10, तो 6 एकम 7 2 7 3 10, 4 एकम 5, 31.25 रुपये का इंटरेस्ट मिला। किसके ऊपर मिला 468.75 के ऊपर, कितना प्रतिशत नहीं पता है, तो ये इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी 468.75 इधर निकाल लेते, तो 468.75 इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पता नहीं पता है, अपॉन इंटू 5/3 अपॉन 100, तो इसको गुना करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा 3125 गुना क्या हो जाएगा सर 3 अपॉन 5 गुना 46875 ऊपर पॉइंट के लिए 10 100 बिठा देता है, तो 5 9 45 एकम 46 5 3 15 16 17 18 5 7 35 5 5 25, तो इधर से कितना होता है सर, इधर हो जाता है 5 दूना 10, तो इसका 3 गुना लग रहा है, हाँ सर इसका 3 गुना लग रहा है, 3 25 या 75 3 एकम 3, तो 3 3 कट गया, तो 5 चौके 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है सर 4 आ रहा है, तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ है ऑप्शन नंबर 1 पे देखो दिया हुआ है।
बढ़िया बात, कोई दिक्कत आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि इसके पहले मैंने आपको क्लास करवा दिया, आपने नहीं अटेंड किया तो ये फिर आपका गलती है, ठीक है। पहले अटेंड करो, उसके बाद बात करेंगे हम लोग आपसे। देखो, ₹800 अमाउंट्स टू ₹920 इन 3 साल एट सिंपल इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाय 3%, हाउ मच वुड इट अमाउंट। अच्छा ठीक है, देखो सर 800 से 920 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 120 इंक्रीज हुआ, किसके ऊपर हुआ, 800 के ऊपर हुआ, कितना प्रतिशत का, इंटू 100 कर लेता है, कट गया सर, 8 कम 8, 8 5 40, तो 15% मिलता है एक साल में। लेकिन 3 साल के हिसाब लगाया तो 3 साल के हिसाब लगाया तो 15/3 मतलब 5% करके साल में इंटरेस्ट मिल रहा था, 5% करके इंटरेस्ट मिल रहा था साल में। अब देखो 3% का इंक्रीज करा लिए आपने, 3% का बढ़ा लिया तो कितना आ गया 8%। तो सर 800 को 8% के हिसाब से बढ़ाएंगे, 800 को 8% के हिसाब से बढ़ा के अमाउंट कितना हो जाएगा सर, 108/100 करेंगे तो अमाउंट मिल जाएगा 8 8 64, 8 कम 8, तो 864 मिलेगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया था सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 5% के हिसाब से, ठीक है। अभी 8% के हिसाब से, अच्छा 3 साल का, सॉरी ये 3 साल का होगा, ठीक है, ये 3 साल का इंटरेस्ट होगा। 8% के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट निकालो तो 8 8 64 और 3 कितना होता है सर, 8 8 64 और 3 6 3 18 4 3 12, तो 192। तो सर 800 के ऊपर 192 के इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना हो जाएगा सर, 900 और 900 992 आ जाएगा। 992 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान लगा के करना, मेरे तरह गलती मत कर देना, तब जाके क्वेश्चन अटक जाएगा आपका, ठीक है। देखो एसआई निकालने के लिए बोला गया ऑन ₹5600 एट 6.6 रेज टू द पावर 2/3% के हिसाब से 9 महीने के लिए। बहुत बढ़िया। देखो आई इक्वल्स टू कितना होता है सर, 5600 गुना 6 या 18 दूना 20/3, 20/3 गुना 9/12, 9 महीने के लिए निकालने के लिए बोला गया था, अपन 100, तो 100 कट गया तो 3 तिया 9, इधर कितना होता है सर, 12 से 6 दूना 12, 6 से 3 चौके 12, तो 4 5 20, तो 5 5 25, 5 छके 30, तो 280 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कैलकुलेशन कोई बात था नहीं सर, कोई बात नहीं था, आसानी से हो जाता। अच्छा ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। जब हम लोग कैलकुलेशन के तरफ चलते जाएंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, तब हमें इसका नियत पता चल जाएगा, किस तरीके से हमें ये तोड़ना चाहता है, तो उसी के हिसाब से उसको तोड़ देना, ठीक है। इफ सिंपल इंटरेस्ट, देखो 2014 वाला क्वेश्चन, इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर बी इक्वल 30% ऑफ द प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर। अच्छा ठीक है, 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट 30% मिला, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5% होगा। हाँ सर, 30/6। मैंने ये आपको एक लाइन में सॉल्व करना सिखा दिया, 4-5 लाइन का क्वेश्चन, ठीक है। इट विल बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल आफ्टर, इट विल बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल, इक्वल टू प्रिंसिपल कब होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल होता है। एक अगर सपोज प्रिंसिपल x था तो x इक्वल्स टू x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटू टी साल अपन 100, तो ये x कट गया तो t बराबर कितना आ जाएगा सर, 100/5, तो 5 दूना 10, तो 20 साल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है। हम सांस कम ले रहे ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाए और आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठो, ये गलत है, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो और हर एक क्वेश्चन को अगर समझ पा रहे हो तो हाँ या ना में आंसर देना, मेरे तक आवाज़ आ जाएगा, ठीक है। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर। हमने क्या कहा था सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या निकालना है, n-1/t इंटू 100, तो कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, तो 2-1/t कितना साल, 8 साल में, कितना अपन इंटू 100 कर लेते हैं, 8 से काटेंगे तो 8 कम 8, 9 10, 8 दूना 16.85 40, तो 12.5%। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In how much time would the simple interest on a certain sum be 0.125 times the principal at 10% per annum? कितना टाइम्स दिया हुआ है सर, 0.125 टाइम्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर एक चीज़ बताओ क्या दिया हुआ है सर, टाइम क्या होता है, टी इक्वल्स टू एस आई इंटू, या फिर बोल सकते हो इंटरेस्ट इंटू 100, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल होता है। अच्छा ठीक है, तो प्रिंसिपल होता है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सर, आई को टी इक्वल्स टू क्या होता है सर, आई इंटू 100 अपन पी आर, तो आई कितना है सर 0.125 टाइम्स ऑफ पी, तो 0.125 इंटू 100 अपॉन क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम।
बस ख़त्म कहानी। तो इसको 10 से काटो तो इसको काटेंगे, गुना करेंगे तो 1.25 साल, मतलब 1 वर्ष और 1/4 साल। ठीक है, 1:1/4, 1:1/4 4 साल इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A lent 5,000 to B for 2 years and 3,000 to C for 4 years on simple interest, the same rate of interest, and receive rupees 2200 in all the from both of them as interest. The rate of interest per annum. बहुत ही बढ़िया है सर। क्यों? क्योंकि सर 5,000 के ऊपर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट आर लगाए 2 साल के लिए इंटू 100, ये इंटरेस्ट हो गया पहले केस में, प्लस 3,000 के ऊपर आपने इंटरेस्ट लगाए 4% के हिसाब से, 4 साल के हिसाब से इंटरेस्ट लगाए आर अपॉन 100, बराबर कितना आता है सर 2200 आता है। तो इधर का जीरो इधर का जीरो काट दो, इधर का जीरो इधर का जीरो काट दो, तो क्या हो जाएगा सर 50 दूना 100 आर प्लस 3 4 12 120 आर बराबर कितना होता है सर 2200। तो यहाँ से आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 220 से डिवाइड करो तो 10 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत? आशा करते नहीं है कोई दिक्कत। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What principal amounts to rupees 496 in 6 year at a rate of simple interest 4% per annum। देखो सर 6 साल में 4% मतलब 6 चौके 24%, किसी का 24% बढ़ के 496 हो जाता है। What will be principal amount बी रुपीज़ 496, मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो किसी का 24% बढ़ रहा है मतलब सर 124 के वैल्यू 124/100, किसी के 124/100 के वैल्यू, x के ऊपर 124/100 लगाएंगे तो 496 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा सर 496 इंटू 100 अपॉन 124। इसका 4 गुना होता है ना, हाँ सर 4 गुना, तो 400 इज द करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल अमाउंट ऑप्शन नंबर 1 इज द 400। ओके सर, ये जबलपुर ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ड्यू आफ्टर 120 डेज फॉर 4800 एट 10% पर एनम। 10% के हिसाब से आपको क्या निकालना है सर? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है सर। सिंपल इंटरेस्ट ड्यू आफ्टर 120 डेज फॉर ₹4800 10% पर एनम। ये थोड़ा सा पेचीदा है। क्यों? क्यों सर 120 दिन बराबर 120 अपॉन 365 होता है। तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, तो 5 से 5 7 35, 5 3 15, तो 24/73 इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो सर इंटरेस्ट क्या हो जाता है सर? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू आर अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है सर 4800 इंटू टी कितना है सर आपका वही लिख लेंगे 10% लिख लेता है, गुना से 24/73 नीचे कर लेता है, गुना 100। तो इसको हिसाब लगाओ कितना हो जाएगा सर? नहीं पता है, देख लेता है सर। 100 कट गया, 100 कट गया, 24 गुना 48 कितना होता है सर? 24 इंटू 48 गुना करना है सर। 48 के जगह पे 50 से गुना कर लेते तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू 24 तो कितना होता है सर? 2400/2 1200 हो जाएगा। जीरो आ गया, 5 चौके 20 कैरी फॉरवर्ड 2, 5 दूना 10, तो 1200 माइनस 24 दूना 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 8 2 10 और 4 एकम 5 52, तो 1152 आता है। तो 73 से डिवाइड करोगे 1152 को, कितना आ जाएगा सर? देख लेते हैं, थोड़ा सा डिवाइड कर लेता है। 73 से डिवाइड करेंगे 1152 को, कितना आ जाएगा? 7 एकम 73, तो 3 2 5, 7 एकम 7 से 7 4 11, तो 422, 7 6 42 होता है, तो 6 3 18, तो 160 के आसपास आ जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा। तो 7 5 कितना होता है सर? 5 3 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 5 35 एकम 36, तो 5 से 5 7 12 और 6 एकम 7 5 12, तो 57 पॉइंट के लिए जीरो डिवाइड नहीं हो रहा, तो जीरो बिठाओ तो 570 हो जाएगा। ठीक है, 570 आता है तो कितना आता है सर? 150। अच्छा ठीक है, पॉइंट के लिए थोड़ा सा समझो, क्या निकाले सर? सर 150 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्या पता? नहीं सर 5 आ रहा था। ठीक है, हमें क्या निकाला सर? 240 था, 240 था, तो ये 11502 होगा, तो ये 20 होगा, तो ये 20 होगा, तो 20 के कारण जीरो आया और फिर डिवाइड होगा। तो सर 7 8 56 होता है, 7 7 49 होता है, तो 7 7 49 लगाओ तो 157 पॉइंट समथिंग, तो 7 3 21 कैरी फॉरवर्ड 2, 7 7 49 2 51। ठीक है, तो 51 मतलब सर 60 आ रहा है, लगभग 60, या फिर बोल सकते हो 59 आ रहा है, तो ये 157.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कितना क्लोज कॉल दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन भी उतना अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट क्या होता है? n - 1 अपॉन t इंटू 100।
ये आपको सिखाया था ना। हाँ सर, तो 4 माइनस 1/20 अपॉन 100 तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 होता है, 5 3 15%। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कितना सेकंड का क्वेश्चन था, 10 सेकंड का क्वेश्चन था। आप देख लो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे 2014 का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग 2018 का भी क्वेश्चन लाएंगे, देख लो एक बार, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या कह रहा है गुरुजी, नहीं आएगा। ठीक है, पीडीएफ जनरेट है, लेकिन हर एक दिन 20 क्वेश्चन करके ही प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये क्वेश्चन हमने करवा दिया, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। हाउ लॉन्ग विल a sum of money invested 5% per annum SI takes to interest its value of 15%। सर ये होमवर्क रहेगा, कितना साल के लिए लगेगा, ये आप होमवर्क करके बताना कितना साल आता है, आंसर बताना जरूर। ठीक है, अच्छा ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लो। और इधर का जो प्लेलिस्ट दिख रहा है, ये सिंपल आरआरसी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए हैं। अभी भी कुछ चैप्टर बाकी है, हम लोग चलते रहेंगे, उसके अंदर ही मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।